नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव और बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जिसे देखकर पूरा राजस्थान दहल गया है। राजस्थान के सीकर में आज दिन दहाड़े गैंग वॉर हुआ। बदमाशों ने गैंगस्टर राजू ठेठ समेत 2 लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने हत्या के बाद पोस्ट डालकर कहा कि उसने आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। उधर राजू ठेठ की हत्या के बाद चारों बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों ने हथियार के बल पर सफेद रंग की एक कार को छीना और उससे वो फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये दिन दहाड़े गैंग वॉर हुआ है और राजस्थान के सीकर की ये वारदात है जहां दिन दहाड़े मर्डर हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा है कि आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या का उसने बदला लिया है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उधर राजू ठेठ की हत्या के बाद चारों बदमाश फरार हो गए हैं। तो आप देखिए किस तरह से ओपन ये दिन दहाड़े गैंग वॉर हुआ है और गोलियां चली और 2 लोगों की हत्या, इसमें राजू ठेठ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। और इस गाड़ी का नंबर RJ21CA8273 बताया जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस ने हालांकि अब चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। और सीकर में जिस जगह पर राजू ठेठ की हत्या हुई है वहीं से देखिए हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की ये एक रिपोर्ट। राजस्थान में अपराधियों के बुलंद हौसले नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। सीकर के पिपराली सर्किल के पास दिन दहाड़े एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। पिपराली सर्किल के पास जिस घर के बाहर गोलीबारी हुई है वो ये घर है। आप देखिए राजू ठेठ सुबह यहाँ पर मौजूद थे और अज्ञात जो 4 युवक हैं वो यहाँ पर आए और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी करी और उनकी हत्या कर दी गई। तमाम CCTV लगे हुए हैं। जो CCTV फुटेज सामने आए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले एक ट्रैक्टर यहाँ से गुजर रहा था और ट्रैक्टर सामने खड़ा रहा और यहाँ पर एक शख्स खड़ा था और 2-3 लोग पहले से रेकी कर रहे थे और रेकी करने के बाद अचानक से वो शख्स, जो लोग मौजूद थे हाथ में पिस्टल लेके, वो यहाँ पर खड़े रहे और राजू ठेठ यहीं पर खड़ा था और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करी। उसके बाद चारों युवक भागने लगे लेकिन दोबारा से फिर वो यहाँ पर लौट कर आए देखने के लिए कि कहीं वो राजू ठेठ बस तो नहीं गया है। उसके बाद फिर से फायरिंग करी और उसके बाद हाथ में बंदूक लहराते हुए यहाँ से निकले। लेकिन जिस समय वो लोग यहाँ से निकल रहे थे उस वक्त यहाँ पर नागौर का एक शख्स भी मौजूद था जो पूरे हादसे को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। उसकी भी गोलीबारी में मौत हो गई। अपनी बच्ची का एडमिशन इसी जगह पर कराने के लिए आया था और उसके बाद चारों अपराधी यहाँ से फरार हो गए हैं। एक सफ़ेद कलर की ऑल्टो कार जिसको एक शख्स चला रहा था उससे छीन कर वो गाड़ी यहाँ से लेके रवाना हुए हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैदी करके पुलिस लगा दी गई है लेकिन अभी भी चारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर खड़ा हो रहा है कि कुछ दिन पहले ही NIA की टीम यहाँ पर आई थी। सीकर व शेखावाटी के अन्य इलाकों में लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं, जो ठिकाने हैं, उन पर सर्च किया जा रहा था और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके का इनपुट मिला था कि कोई एक बड़ी गैंग वॉर हो सकती है और उसके बावजूद भी इंटेलिजेंस फेल्योर निकला और उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो अज्ञात युवक थे जिन्होंने गोलीबारी करी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की गई है। बहरहाल जो लोग हैं उन्होंने सीकर बंद का आह्वान किया है और कोशिश ये की जा रही है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा गहलोत सरकार की उस पुलिस पर खड़ा होता है कि पहले से इनपुट मिल जाने के बावजूद आखिरकार अगर सतर्कता होती तो इस तरीके की घटना नहीं होती और क्या वजह है कि शेखावाटी में लगातार गैंग वॉर बढ़ रही है। और यहां आपको बता दें कि सीकर में बदमाशों ने गैंगस्टर राजू ठेठ के साथ साथ एक निर्दोष शख्स की भी हत्या कर दी। उनका नाम ताराचंद कड़वासरा है जो अपनी बेटी से मिलने आए थे। दरअसल राजू ठेठ के घर के पास एक कोचिंग सेंटर है जिसमें ताराचंद की बेटी पढ़ती है। ताराचंद अपनी बेटी से मिलने आए थे और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई।
शेखावाटी गैंगवॉर का अड्डा बन गया है। हर रोज के दिन सीकर के पिपलानी के इसी चौराहे पे तमाम लोग आ जा रहे थे और ये आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं से सिर्फ आने जाने की एंट्री है, क्योंकि ठीक इसके सामने ये एक कोचिंग है और मेरे दाहिने हाथ पर ये राजू ठेठ का घर है जहां पर गोलीबारी की है। सुबह 10 बजे लगभग 4 लोग आए और उसके बाद यहां पर पूरे इलाके की रेकी की गई, क्योंकि दाहिने और बाईं तरफ रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। इसी जगह से आप आ सकते हैं और इसी से ही भागने का रास्ता है। और यहाँ पर रेकी करने के बाद जो चारों लोग थे वो यहाँ पर पहले ही मौजूद थे और सुबह 10 बजे जैसे ही राजू ठेठ अपने घर से बाहर निकला, वैसे ही यहाँ पर एक सामने से, चूंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ से जब ट्रैक्टर निकला तो यहीं पे ट्रैक्टर उसके घर के बाहर रोक दिया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की जाने लगी। और उसके बाद जैसे ही हथियार लेकर जो बदमाश यहाँ से गुजरे, तब इसी जगह पर आकर दोबारा वो वापस लौटे और दोबारा उन्होंने फायरिंग करी और यहाँ से ठीक इसी रास्ते से फरार होने लगे। और मेरे पीछे जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ था जो इस पूरी घटना, जो वारदात हो रही थी उसका वीडियो बना रहा था, जो अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया था नागौर का। और जिस वक्त अपराधी हथियार लेकर यहाँ से लहराते हुए निकल रहे थे, उन्होंने फायरिंग करी तो उस वक्त उस युवक को भी वहाँ पर गोली लगी और उसकी वहाँ पर मौके पर ही मौत हो गई है। और इस पूरी जो घटना है, इस पूरी हत्या का जो खुद पूरा जो मॉड्यूल है, उसको लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है बताया जा रहा है उसने अंजाम दिया है, क्योंकि लगातार सीकर शेखावाटी में गैंग वॉर की वारदात लगातार बढ़ रही है। और जैसे कि राजू ठेठ और आनंदपाल, जो ये दो गैंगस्टर थे, इनके बीच में पहले से ही ठनाठनी बनी हुई थी और ये बताया जा रहा है कि आनंदपाल की जो इनकाउंटर हुआ और उसकी जो पहले से झगड़ा जो चल रहा था उसकी कहीं ना कहीं बानगी है, ये बदला लेने की कोशिश की गई है। बहरहाल चारों जो हथियार लेकर जो शख्स आए थे जिन्होंने हत्या करी है, उनको फिलहाल पुलिस अभी तलाश रही आखिरकार किस जगह पर है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पूरी तरीके से नाकेबंदी की है। लेकिन इस पूरी घटना में राजू ठेठ के अलावा एक शख्स जो अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए आया था, उसकी भी मौके पर मौत हो गई और जिसकी गाड़ी छीन कर भागे हैं उसको भी गोली मारी थी, वो भी गंभीर हालत में मौजूद है, जो कि सरकारी अस्पताल में भी फिलहाल भर्ती है। और पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इन चारों आरोपियों अपराधियों को गिरफ्तार करे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान के शेखावटी इलाके में गैंगवॉर की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। सीकर में राजू ठेठ और आनंदपाल के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी थी। 5 साल पहले एनकाउंटर में आनंदपाल मारा गया था, लेकिन अब उसके बाद राजू ठेठ की हत्या हुई है। हत्या की जिम्मेदारी, जैसे कि हमने आपको बताया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट कर इस हत्या की, इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने हत्या के बाद पोस्ट डालकर कहा कि उसने आनंदपाल और बलबीर बानूड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, अब जरा वो भी सुन लीजिए। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है। पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों की उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने ली है, इससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी है, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।